फ्रेंड्स, जीएस की सीरीज में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती है। आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा जंतु होता है जिनके पास टीयर ग्रंथि नहीं पाई जाती है। विकल्प हैं मनुष्य, बिल्ली, हाथी, घड़ियाल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, घड़ियाल। घड़ियाल एक ऐसा जंतु होता है जिनमें टीयर ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अब समझिए बच्चों कि घड़ियाल है क्या। घड़ियाल गेबिलस किल के 2 वर्तमान सदस्यों में से एक है। इसे फिश ईटिंग क्रोकोडाइल यानी मछली खाने वाला मगरमच्छ भी कहते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे बच्चों। यह मगरमच्छ जैसा सरीसृप होता है जिनके पास लंबे किंतु संकरे दाढ़ी होती हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सबसे विषैला सर्प है। आइए जानते हैं कि सबसे विषैला यानी कि जहरीला सर्प कौन सा है। ऑप्शंस हैं कोबरा, पाइथन, समुद्री स्नेक, ये सभी। सही जवाब है समुद्री स्नेक। सबसे विषैला जहरीला सांप जो होता है समुद्री स्नेक। अब जानते हैं समुद्री स्नेक के बारे में। हाइड्रीफिनिया जिन्हें समुद्री सर्प भी कहते हैं, इलापीडियाई सर्प कुल की एक उपशाखा है जिसके सदस्य विषैले और अपना अधिकांश जीवन समुद्री जीवन के अनुकूल होता है और वे धरती पर अधिक समय नहीं रह पाते हैं। अब समझ गए होंगे बच्चों कि समुद्री स्नेक है क्या। देखते हैं अगले सवाल को। कौन एक विषैला सर्प नहीं है। आइए जानते हैं कि कौन एक जहरीला सर्प नहीं होता है। विकल्प कुछ आपके सामने स्क्रीन पर है। समुद्री सर्प, चेन वाइपर, अजगर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज अजगर। अजगर एक विषैला सर्प नहीं है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा सांप होता है जो घोंसला बनाता है। विकल्प कुछ आपके सामने हैं। चेन वाइपर, किंग कोबरा, करेत, समुद्री सर्प। आंसर गेस कीजिए बच्चों, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आशा करती हूँ बच्चों आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ऐसा सांप होता है जो घोंसला बनाता है। और अब समझिए कि किंग कोबरा है क्या और ये कितना खतरनाक होता है। किंग कोबरा दुनिया के अधिक जहरीले सांप होते हैं और देखने में भी उतने ही आकर्षण होते हैं। जहर कितना खतरनाक होता है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किंग कोबरा का 1 मिलीग्राम जहर भी किसी व्यक्ति की जान लेने के लिए पर्याप्त है। आप समझ गए होंगे बच्चों कि किंग कोबरा है क्या और ये बहुत ही जहरीला होता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्लोन पशु कौन सा था। आइए जानते हैं कि पहला क्लोन पशु कौन सा था। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। लोमड़ी, बंदर, कुत्ता, भेड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भेड़। पहला क्लोन पशु भेड़ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायनासोर थे। ऑप्शंस हैं मोसोजाइक पक्षी, सीनोजोजाइक सरीसृप, मोसोजोजाइक सरीसृप या ये सभी। तो बच्चों आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला है मोसोजोजाइक पक्षी, सीनोजोजाइक सरीसृप या मोसोजोजाइक सरीसृप, ये सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेसोजोजाइक सरीसृप। डायनासोर मेसोजोजाइक सरीसृप थे। अगला क्वेश्चन, उड़न छिपकली है। आइए जानते हैं विकल्प के माध्यम से। ड्रेको, गेको, वेरेंस या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ड्रेको। ड्रेको एक उड़न छिपकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है। आइए जानते हैं कि इसके शरीर में ऐसी कौन सी चीज़ उपस्थित रहती है जिसके कारण ये रंग बदलता है। विकल्प है
हीमोग्लोबिन, वर्णकिलक, वातरंध्र या ये सभी। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आपका टाइम समाप्त होता है। सही आंसर है वर्णकिलक। वर्णकिलक की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को इसी क्रम में। समुद्री सर्प को कहा जाता है। विकल्प कुछ इस प्रकार है स्क्रीन पर। हाइड्रोफिश, डेविलफिश, सिल्वरफिश या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हाइड्रोफिश। समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। सर्प में मध्य कण नहीं होता है तो ये ध्वनि ग्रहण करते हैं। आइए जानते हैं कि सर्प में मध्य कण नहीं होता तो ये ध्वनि किससे ग्रहण करते हैं। ऑप्शंस हैं जीभ से, त्वचा से, पैर से, मुंह से। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, त्वचा से। सर्प में मध्य कण नहीं होते हैं तो ये ध्वनि त्वचा से ग्रहण करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पक्षियों की हड्डियां होती हैं। आइए जानते हैं कि पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं। विकल्प हैं मजबूत और ठोस, कठोर, मुलायम या वतिल। राइट आंसर इज वतिल। पक्षियों में हड्डियां वतिल होती हैं। अगला क्वेश्चन। कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था। आइए जानते हैं विकल्प के माध्यम से। डॉक्टर जेसी बोस, डॉक्टर हरि गोविंद खुराना, डॉक्टर सलीम अली या डॉक्टर मिर्जा बोस। सही जवाब है डॉक्टर सलीम अली। भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली थे। देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस को। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी हैं। आइए जानते हैं कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन से हैं। शुतुरमुर्ग, साइबेरियन सारस, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कीजिए बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। आपका सही जवाब है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे विशालतम पक्षी है। आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।